हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही यूनिक ड्रेस है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है और फिर कान्हा जी को किस तरीके से ये ड्रेस पहनाएं हम, वो भी मैंने बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए पिंक और ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम पिंक कलर का ऊन लेंगे और देखिए इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको यहीं पे खींच के लॉक कर लेंगे। फिर देखिए क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 30 यानी कि 30 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। चेन बिन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2। अब जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और देखिए ऐसे ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बिन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में एक बार ही ऊन को लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में हम देखिए ऐसे क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए हम क्रोशिया में उनको लपेटेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से ये डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 9 लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। यानी कि हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 10 लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 10 लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। तो देखिए इसको हम पहले ऐसे ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद जो बचा हुआ ऊन है इसको हम इसमें डालना है और खींच के हम इसको यहीं पे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से हमने देखिए ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब सेम ऐसे ही हमें एक पीस और बना के तैयार कर लेना है। हमने देखिए दूसरा पीस बीन के तैयार कर लिया है। इन दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट हमने बिल्कुल बराबर रखा है। मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। ऐसे एक के ऊपर एक हम रखेंगे तो देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हमने बिल्कुल बराबर रखी है। दोनों पीसेस को बराबर करके रखने के बाद अब हमें ये इंची टेप लेना है और यहाँ किनारे से देखिए हम इसको मेजर करेंगे। मेजर करके ½ इंच यानी कि आधा इंच पे हमें मार्किंग करनी है। फिर दूसरी मार्किंग हम 2 इंच पे करेंगे। तो देखिए ऊपर से हमने आधा इंच पे मार्किंग की और दूसरी मार्किंग हमने 2 इंच पे की है। अब इधर की तरफ से भी हमें दोनों पीसेस को बराबर करके रखना है और जो पहली मार्किंग है इसको हमें ½ इंच यानी कि आधे इंच पे करनी है और दूसरी मार्किंग हम 2 इंच पे यहाँ से कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें ये सुई धागा ले लेना है और देखिए यहाँ ऊपर से जो हमने ½ इंच पे मार्किंग की है यहाँ तक हम इसको पहले सुई धागे से टक करके लॉक कर लेंगे। सिर्फ देखिए जहाँ तक हमने मार्किंग की है ऊपर यहीं तक हम इसको टक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ½ इंच पे मार्किंग की थी यहाँ पे हमने इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लिया है। अब बीच की जो जगह है इसको हमें खुला छोड़ देना है। फिर जो हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग की है ना, यहाँ से हम इसको टक करना शुरू करेंगे और यहाँ नीचे तक इसको टक करके ज्वाइंट कर लेंगे। बीच की जगह हमें खुली छोड़नी है। तो पहले जो हमने मार्किंग की है यहाँ से हम इसको ऐसे टक करना शुरू कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पे मार्किंग की थी 2 इंच पे, यहाँ से नीचे तक भी हमने इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लिया है। बीच की जो जगह थी
वहाँ पे इसको खुला छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, इधर की तरफ से भी ऊपर से जो हमने 1/2 इंच पे मार्किंग की है यहाँ तक हम इसको टक करेंगे, फिर बीच में खुला छोड़ देंगे, फिर जो 2 इंच पे मार्किंग की है यहाँ से लेकर के नीचे तक भी हम इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट करेंगे। दोनों तरफ से हमने देखिए इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लेना है और यहाँ नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से नहीं, देखिए ऊपर से ये जो 1/2 इंच पे हमने टक किया है ये वाली साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे, जिधर की तरफ से हमने ज़्यादा टक करके ज्वाइंट किया है उसको हम नीचे की तरफ से रखेंगे। अब यहाँ पलट लेंगे हम, नीचे से हमें लास्ट वाली जो चेन है जहाँ से हमने इसको ज्वाइंट किया है वहीं पे हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ये जो ऑरेंज कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन को ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर ऐसे निकाल लेंगे। फिर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ऊन को यहाँ पे ज्वाइंट किया उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा के निकाल के ढीला करेंगे। ये एक बार, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे 2 बार, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल के ढीला कर लेंगे। तो टोटल 3 बार हमने ऊन को निकाल के ढीला किया है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर हम एक चेन बनाकर इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। अब हमें 3 चेन छोड़ देनी है, 1 2 3 और चौथी चेन में हम देखिए ऐसे क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने पफ बनाकर इसको ज्वाइंट कर दिया। अब जहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट किया यहीं से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें फिर से देखिए एक बारी क्रोशिया में ऊन को लपेटना है और जहाँ से हमने ये चेन बनानी शुरू की यानी कि जहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट किया है उसी चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे एक बार, फिर से क्रोशिया में ऊन को लपेटेंगे और इसी चेन में डालेंगे, ऊन को फंसा के निकाल के ढीला करेंगे तो ये 2 बार, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो टोटल 3 बार हमने ऊन को निकाल के ढीला किया है। हमें ध्यान रखना है हम जितना ढीला रखेंगे ऊन को हमें पफ बनाने में उतनी ही आसानी होगी। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सारे फंदों के बीच से निकालना है, फिर एक चेन बनाकर हमें इसको यहाँ पे लॉक कर लेना है। 3 चेन काउंट करके हम छोड़ेंगे, 1 2 3। चौथी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने पफ बनाकर और इसको 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में ज्वाइंट कर लिया। ऐसे ही डिजाइन बनाते हुए हमें इसको चारों तरफ से कंप्लीट करना है। चारों तरफ से डिजाइन बनाते हुए हमने देखिए इसको कंप्लीट कर लिया। लास्ट में जो एक फंदा बचा है अब हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने इसको खुला छोड़ा था तो ये कान्हा जी की स्लीव है, यहाँ पर हमें फिर से देखिए या ऊपर की तरफ से जो लास्ट वाली चेन है यहीं पर हमें ये ऑरेंज कलर का जो ऊन है इसको ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन ज्वाइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और हुक में ऊन को लेकर ऐसे निकाल लेंगे। फिर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने इसको खुला छोड़ा है यहाँ पर चेन नहीं होगी, डबल क्रोशिया होगी, क्योंकि हमने डबल क्रोशिया बीनी हुई थी। तो 1 2 3 डबल क्रोशिया इधर से आ रही है और 1 2 3 डबल क्रोशिया इधर से आ रही है। तो हमें हर एक डबल क्रोशिया में से 5-5 बार फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ऐसे हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है ना इसमें से हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1, फिर ये 2, ये 3 4 और ये 5। तो हमने देखिए ये एक डबल क्रोशिया में से 5 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें से भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए इसी तरीके से हमें चारों तरफ से सभी डबल क्रोशिया में से 5-5 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। 5-5 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी ना उसकी पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है
और ऊन को फंसाकर हम निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा फ्रिल आ गया है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है अब हम इसको भी यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें इधर की तरफ जो हमने ओपन वाली साइड छोड़ी है यहाँ पे भी फ्रिल बना के कंप्लीट करना है। दोनों तरफ से स्लीव बना के कंप्लीट करने के बाद अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हम लूप बनाएंगे और लूप के अंदर इसको लॉक करेंगे इस तरीके से। फिर हमें सिंपल सी ऐसे देखिए चेन बना लेनी है। इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बना के तैयार कर लेनी है। हमें और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल देखिए ऐसे ही हम चेन बनाते जाएंगे। हमने देखिए एक लंबी सी डोरी बना के तैयार कर ली है। अब हमें ड्रेस ले लेनी है और ड्रेस के सेंटर से हम डोरी डालना शुरू करेंगे। आप चाहें तो देखिए ऐसे बीचों बीच से इसको फोल्ड करके यहाँ पे फिर मार्किंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेंटर आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो सेंटर है ना, यहाँ से हम डोरी डालना शुरू करेंगे। देखिए ये जो डबल क्रोशिया के बाद गैपिंग है, यहाँ से हम ऐसे डोरी डालेंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया हम छोड़ेंगे, 1 2 3। फिर जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी डालकर पीछे से निकाल लेंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 3 और ऐसे डोरी निकाल लेंगे। इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए हमें इसको चारों तरफ से डोरी डाल लेनी है। चारों तरफ से हमने देखिए डोरी डाल के कंप्लीट कर ली है। अब ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। हमें देखिए सबसे पहले ऐसे सिंपल सा कान्हा जी को ड्रेस पहनाना है और जो दोनों स्लीव है कान्हा जी की वो हमें दोनों तरफ से डाल लेनी है। हमने ड्रेस की चौड़ाई इतनी रखी है कि कान्हा जी को ये जो स्लीव है वो पहनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ से हमने जो डोरी लगाई है ना, इसको हम ऐसे खींच के और फिर यहाँ पे बांध देंगे। तो जब हम इसको ऐसे बांध देंगे तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Thank you.